नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पेट की एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, यानी कि मस्तिष्क विकारों, मस्तिष्क रोगों के कारण से हमारे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अधिकतर 40 साल से ऊपर के लोगों में ज़्यादातर होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका शाब्दिक अर्थ समझें तो इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन, बाउल मतलब हमारी जो आंतें हैं उसका जो कार्य प्रणाली है उसको बाउल बोलते हैं, और सिंड्रोम मतलब बीमारी। तो इस बीमारी में जो भी हम खाते हैं पीते हैं उससे उसको एलर्जी होने लगता है, और जो उसका जो कार्य प्रणाली है, जो उसका मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। जो मुख्य कारण है वो है मानसिक विकार। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी हो, उदास हो, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हो, तो उसके वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से हमारी जो आंतें हैं उनकी कार्य प्रणाली प्रभावित होती है, और इस कारण से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसके जो अन्य कारण हैं उसमें फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, लाइफ स्टाइल जैसे कि बहुत ज़्यादा लेजी होना, एक्सरसाइज ना करना, शारीरिक श्रम ना करना, समय पर खाना ना खाना, समय पर लैट्रिन न जाना, ये सब कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के। बीमारी अधिकतर किसी लंबी बीमारी के बाद होता है। यदि कोई लंबे समय तक बीमार हो, उसके वजह से बहुत ज़्यादा दवाई खा रहा हो, तो उसके वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो लक्षण है उसमें जब हमारी जो आंत है उसकी कार्य प्रणाली बहुत स्लो या बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसके वजह से यदि स्लो हो जाती है तो कब्ज का लक्षण दिखाई पड़ता है, लैट्रिन कड़ा हो जाता है, और बार बार 2 बार 3 बार लैट्रिन जाने पर भी लैट्रिन पूरी तरह से साफ़ नहीं होता, और इसके वजह से उसको गैस का प्रॉब्लम होता है, पेट फूला फूला सा लगता है, पेट में दर्द होता है, ढकार आता है, बेचैनी होती है, ये सारे सिम्टम दिखाई पड़ते हैं। किसी मरीज़ में आंत की कार्य प्रणाली फास्ट होने की वजह से, उसका मूवमेंट फास्ट होने की वजह से डायरिया का सिम्टम दिखाई पड़ता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का निदान केवल उसके सिम्टम को देखकर और उसके बातों को सुनकर ही पता लगाया जा सकता है। किसी भी प्रकार की टेस्ट या जांच जैसे कि सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, इसमें किसी भी प्रकार का आपको पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बीमारी में हमारे जो ऑर्गन हैं उसमें किसी प्रकार की कोई डिफेक्ट, घाव या छाला या सूजन या इन्फ्लेमेशन नहीं होता। इसका इलाज सिम्टोमेटिक किया जाता है, यानी कि सिम्टम के आधार पर किया जाता है। इसका कोई ख़ास उपचार नहीं होता है। जैसे कि यदि कब्ज है तो कब्ज ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, जैसे कि सतीसा घोल की भूसी या फिर लिक्विड पैराफिन वगैरह, ये दिया जाता है। गैस है तो गैस की दवाई, यदि पेट दर्द कर रहा है तो पेट दर्द की दवाई, मरीज़ को दस्त हो रहा है तो दस्त की दवाई, ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ में मरीज़ की मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए, यदि मरीज़ को चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, तो उसको ठीक करने के लिए एक दवाई दी जाती है, क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड नाम की एक दवाई दी जाती है, जिससे बहुत हद तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आराम मिलता है। इसके साथ ही
खान पान की विशेष सलाह दी जाती है, जैसे कि अपने खाने में आपको फाइबर्स वाली चीज़ें अधिक मात्रा में लेनी है। फाइबर्स वाली चीज़ें लेने से क्या होता है, उसमें रेशा होता है, जिससे कि यदि आपको कब्ज़ की समस्या है तो इसमें मोशन अच्छे से होता है, आपका लैट्रिन अच्छे से साफ़ होता है। और फाइबर्स में एंजाइम होते हैं जो हमारे गट्स को, हमारे आंतों को मजबूती प्रदान करती है, उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार लाती है। तो फाइबर्स वाली चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हरी साग सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट्स, ये आप अपने खाने में अधिक मात्रा में शामिल कीजिए। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली मसालेदार चीज़ों से परहेज़ कीजिए। ऐसी चीज़ें जिसको खाने के बाद आपका आंत इरिटेट होता है, एलर्जी होती है, ऐसे चीज़ों को आपको नहीं खाना है। पानी अधिक मात्रा में पीना है। साथ ही एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारी जो आंत की कार्यप्रणाली है वो अच्छी होती है, हमारी आंतें हैं वो मजबूत होती है, मानसिक तनाव भी ठीक होता है। तो इससे बहुत हद तक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है वो ठीक होती है। अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करना है, जैसे कि सही समय पर सोना, सही समय पर खाना, सही समय पर लैट्रिन जाना, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। साथ ही मानसिक तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, योगा वगैरह, आपको जो चीज़ें पसंद हैं जैसे कि मूवी देखना, आपकी पसंदीदा किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, ये सब करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या होने पर कई मरीजों को तो यह समझ में ही नहीं आता, और कई डॉक्टरों को भी यह समझ में नहीं आता कि वाकई में यह है क्या, या किसी पेट की बीमारी है, कि मानसिक बीमारी है, कि क्या है, क्योंकि जांच में किसी प्रकार का डिफेक्ट पता नहीं चलता। तो मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बार बार डॉक्टर बदलने लगता है। एक डॉक्टर से ठीक नहीं होगा तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, उससे ठीक नहीं होगा तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा, तो मरीज़ भटकते रहता है और उसको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाता। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसी समस्या हो तो आप किसी अच्छे से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपनी पूरी बात वहाँ पर बताएं, अपना जो भी सिम्टम है, जो भी आपको लगता है वो बताएं। तो उसके आधार पर वो डॉक्टर है यह पहचान लेगा कि इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसके आधार पर वो उसका इलाज करेगा। और आपको कम से कम उस डॉक्टर के पास 3 बार 4 बार ज़रूर जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा समय दें। दवाइयों को कई बार बदलना पड़ता है, हर दवाई हर मरीज़ को सूट नहीं करता। कई बार गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ में साइकोलॉजिस्ट के पास भी दिखाना पड़ता है, तब जाके इस बीमारी से कुछ हद तक आराम पाया जा सकता है। जो इसके सिम्टम हैं उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार इलाज हो जाने के बाद परमानेंट यह ठीक हो जाए, हमेशा के लिए ठीक हो जाए। यह बीमारी बीपी और शुगर की तरह ही है, एक बार यदि हो जाए तो यह हमेशा बना रहता है। इसको खान पान, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के द्वारा बहुत हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन यह लंबे समय तक बने रहने के बावजूद भी हमारे शरीर को अन्य और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और यह मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, इससे आदमी की मृत्यु नहीं होती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।